हमर छत्तीसगढ़ कोनो ले कम है का, हमर छत्तीसगढ़ भिड़ले या दम हेता। समझ रहा हूँ मैं, खराब लगता है सुनने में बहुत ज्यादा। पूरा बॉलीवुड में झगड़ा हो जाएगा। तुम वो गंदी गंदी खालियों का सर रिमिक्स बना के सुनाता था। हेलो राजा बोल रहा हूँ। मैं बोला कौन राजा बोलता है? हैप्पी राजा। बोला अरे हाँ भाई बोला इससे रे काका सब बने बने। झगड़ा वगड़ा चल रहा है अपना अभी थोड़ा पैसे ऐसे को लेके, ऋषिराज से, अन्वेष भैया से, सागर बोस से। आप सीधा प्रधानमंत्री भवन तक पहुंच गए दिल्ली में। भैया गाना नहीं चलने वाला, मोर संसार नहीं चल ही यार। सीजी हिप हॉप को एक पैन इंडिया मैप पे देखना चाहता हूँ। आपके प्रदेश के कोई भी कलाकार छत्तीसगढ़ी में काम करे चाहे हिंदी में काम करे, आप मन ओला प्यार दो, मया दो, दुलार दो, काबर के वो आपके प्रदेश के कलाकार हरे। और यदि वो कलाकार है बढ़ी तब प्रदेश के मान बढ़ी, सम्मान बढ़ी। तब भाषा वाषा देख के सपोर्ट जन करो, कला देख के सपोर्ट करो। हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं श्वेता महिमा दास और आप देख रहे हैं सुघर गोट बाय याना मीडिया, एक ऐसा पॉडकास्ट शो जिसमें हम आपसे मुलाकात करवाते हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने और आपके पसंदीदा कलाकारों से और करते हैं उनसे सुघर गोट, जो कि प्यारा सा छत्तीसगढ़ी शब्द है जिसका मतलब है अच्छी बात या अच्छी बातें। और आज की अच्छी बात शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। आपने मोर संसार माँ तुर बोली हा निकलागे, ये गाने तो सुने हैं और आपने ये गाना भी सुना होगा, सुन्ना सुन्ना बगिया महके रूप के जादू तोरे। ऐसे बहुत सारे गाने हैं यार। अच्छा, इसके अलावा क्या आपने ये कुछ छत्तीसगढ़ी रैप सॉन्ग आपने सुने हैं, जैसे कि सब बाने बाने, और अभी अभी कुछ समय पहले एक गाना आया था ये तो काका के स्वैग है, मोर रायपुर, और ऐसे ज़बरदस्त हिट छत्तीसगढ़ी रैप्स। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या मिक्स करके बातें कर रही हूँ अजीब अजीब। तो ये अजीब अजीब जो मैं बातें कर रही हूँ ना, ये जो रैप सॉन्ग्स हैं और ये जो छत्तीसगढ़ी प्यारे प्यारे गाने हैं, इसके बीच में एक कॉमन चीज़ है। और वो कॉमन चीज़ क्या है? ये वही है जिनको यहाँ बुलाने के लिए आप पिछले कई समय से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और फाइनली आज उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट मान ली है और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सो गिव इट अप एवरीबॉडी फॉर रैपर अंकित। अंकित जी हेलो। हेलो हाय, कैसे हो आप? स्वागत है आपका सुघर गोट में। बहुत और धन्यवाद आपका कीमती समय हमें देने के लिए। और सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही करूँगी कि आप आपका इंटरव्यू कैसे चाहते हैं? एकदम फॉर्मल, अंकित जी कैसे हैं आप, और बताइए अपनी ज़िंदगी के बारे में, ऐसा वाला, या फिर जैसे हम रहते हैं रियल लाइफ में और अंकित बताया जैसे कैसा रहते है? वैसे ही रहेंगे, क्योंकि फॉर्मल तो रहने आता नहीं अपने को। दोस्त यार भी मिलते हैं तो क्या भाई, तभी अच्छे से बात हो पाती है, तभी दिल की बातें बाहर आ पाती है। दिल की बातें बाहर आ पाती है। से मुझे याद आया कि जैसे तूने एक बार बोला था कि रैपर्स ही सच बोलते हैं। हाँ, रैपर तो आज देखते हैं कि अंकित आप लोगों के लिए कितने सच बोलते हैं। रैपर सच बोलते हैं, लेकिन कुछ सच को दिल में दबा के रखना पड़ता है। झूठ नहीं बोलते, लेकिन कुछ सच को छुपाना पड़ता है। तो हम आज कोशिश करेंगे वो दिल में छुपे हुए सच को निकालने की। पूरा बॉलीवुड में झगड़ा हो जाएगा। कोशिश करेंगे झगड़ा ना हो, लेकिन कुछ अच्छी बातें निकल के आए सामने। अच्छी बातें करेंगे, अच्छी बातें, जैसा कि हमारे शो का नाम है सुघर गोट। तो अंकित, हाँ, एक बात मेरे को बताना। बिल्कुल। रैपर अंकित, हाँ, यही आपका स्टेज नेम है, जैसा कि सब लोग जानते हैं, ठीक है? मैं सच बताऊं, हम लोग इतने साल से अंकित और मैं दोस्त है, लेकिन मेरे को अभी तक अंकित का पूरा नाम नहीं पता है। मेरा पूरा नाम लोग बोल भी नहीं पाते हैं। क्या एक्चुअली अभी क्योंकि इंटरव्यू करना था अंकित का, तो मैंने रिसर्च किया, तो मेरे को पता है, लेकिन मैं वो चांस नहीं लूंगी बोलने का। हाँ, वो बोल कि कहीं नहीं मैं खराब मत कर दूं। क्योंकि मैं जब मेरे गाने वगैरह भी रिलीज होते हैं तो कई बार तो मैं ऋषिराज को फोन करके बोलता हूँ भाई डिस्क्रिप्शन से रियल नेम हटा, लोग बोल नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो हम रैपर अंकित के नाम से संबोधित करते हैं अंकित को। सब लोग जानते हैं, लेकिन नाम में क्या रखा? अंकित का काम बोलता है। और अगर किसी को नाम जानना है तो अंकित मर्सकोले, MARSKOLE। मर्सकोले। मैं सीख गई आज, आप लोग भी सीख जाइए। हाँ। और कमेंट में बताइए अगर आपने बोल लिया। अच्छा अंकित, बहुत सारे सवाल है मेरे पास और बहुत सारे मज़ेदार चीज़ें भी हम लोग करने वाले हैं। तो एकदम तैयार रहना। लेकिन सबसे पहले ना एक चीज़ जो मेरे सामने आ रही है, जब ऐसे बहुत सारे टैलेंट वाले लोग होते हैं ना, तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि अपने आप को आप क्या बुलवाना ज़्यादा पसंद करते हो, आपको किस रूप में देखना अपने आप को ज़्यादा पसंद करते हो, रैपर अंकित या लिरिसिस्ट अंकित?
मेरे को तो वैसे मैं दिन भर रैपर जैसे ही रहता हूँ, अपने ऑफिस में भी रैपर जैसे रहता हूँ, घर में भी रैपर जैसे रहता हूँ, मम्मी से खाना भी रैपर के टाइप ही मांगता हूँ कई बार। तो मम्मी दे दो रोटियाँ। मम्मी बोलती है इसको भी लहरा के क्यों बोल रहे, अच्छे से मांग। तो रैपर अंकित और लिरिसिस्ट रैपर अंकित में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस काम करने के टाइमिंग में फ़र्क है। जब ऋषिराज फ़ोन करता है तो गाने लिखता हूँ, जब मेरा दिल फ़ोन करता है मेरे को तो रैप लिखता हूँ। क्या बात है, अच्छी बात है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। लेकिन जैसे कि मैंने अंकित के इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया कि इतने सारे हिट गाने अंकित ने दिए हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं बिहाइंड द सीन रह जाता है अंकित। हाँ। जैसे लोग, वही होता है ना कि जो लोग वीडियो देखते हैं और सबसे पहले सिर्फ हीरो हीरोइन को जानते हैं, इस गाने से उन्हीं को रिलेट करते हैं जो भी वो गाना सुने। बाद में सिंगर आते हैं, उसके बाद किसने म्यूजिक दिया और लिरिक्स दिया, है ना। तो ये कैसा लगता है ये चीज़? ये काफ़ी दुख की भी बात लगती है जब गाना रिलीज होता है। अब वो तो अब वो वैसा प्रोसेस उसका क्या कर सकते हैं। अगर आदमी को लिरिक्स अच्छी लगेगी तो जाके देखेगा डिस्क्रिप्शन में किसने लिखा है, लेकिन पहली नज़र तो जाती है कि जो हीरो हीरोइन है उसमें। और कॉमन लोग उसी चीज़ को देखते हैं। हाँ, उसी को देखते हैं। तो फिर ऋषिराज भाई बोले अब मैं भी वीडियो में आऊँगा, तो फिर ऋषिराज भाई भी आते हैं वीडियो में, क्योंकि फेस वैल्यू एक होनी ज़रूरी है। एग्जैक्टली उसके साथ लेकिन अंकित भी आने लगे हैं। और फेस वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो अंकित इतने सारे अच्छे गानों में अपना लिरिक्स दे चुके हैं, एज अ लिरिक्स राइटर, सॉन्ग राइटर के रूप में आप लोगों के सामने हैं। लेकिन जो कुछ रैप अंकित ने लिखे हुए हैं, ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम अंकित के मुंह से उसका वन ऑफ द मोस्ट फेमस रैप जिसका नाम है जय जोहार, अगर आपने नहीं सुना है तो आप अंकित के यूट्यूब चैनल पर जाए जिसका नाम है रैपर अंकित, और उस गाने को आप जरूर सुने और उसकी छोटी सी झलक हम अभी आपको यहाँ पर सुनाएंगे। तो अंकित हो जाए, बिल्कुल ऑन द स्पॉट सुनिए। यो रायपुर राजधानी, बिलासपुर ने अधानी, हमरनाथ गांव हरे संस्कार धानी, एक एक जिला के का बात ला बताऊं, अरे सुनना परदेसिया तो छूट जाही पानी। परदेसिया हा कहते कि यहाँ नक्सलाइट है, पिछड़ा इलाका और गांव में नहीं लाइट है, जाके ते पढ़ल इतिहास हमर, वर्तमान सॉलिड और फ्यूचर ब्राइट है। हमर छत्तीसगढ़ कोनो ले कम है का, हमर छत्तीसगढ़ भिड़ले या दम हेता। क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। और ये जब से ये गाना आया था अंकित, तो बहुत सारी जगह ये गाना हम लोगों को सुनने को मिला, बहुत सारी जगह आपने परफॉर्म भी किया है। और अभी पिछले कुछ सालों से ये रैपर कम्युनिटी जो है यहाँ पर बिल्ड हो रही है छत्तीसगढ़ में, स्पेशली रायपुर में आप बोलो, और छत्तीसगढ़ के सबसे टॉप रैपर्स में आपका नाम आता है। तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कुछ टॉप तो कौन है वो तो पता नहीं चलता, अब जनता जिसको जितना प्यार देती है तो टॉप पे ही है वो। लेकिन ऐसा कुछ फील ही नहीं होता कि कौन टॉप पे है कौन नहीं है। मैं तो जैसे रील में कोई रैंडम रैपर का भी अगर दिख जाता है, उसका नाम नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन उसका काम पसंद आता, मैं तो तुरंत शेयर मार देता हूँ कि ये मेरे लिए टॉप है। तो अंकित, मैं जब तेरे से पहली बार मिली थी, मुझे याद है मैं सागर के घर पे तेरे से मिली थी, और हम लोग बैठ के कुछ गाना बजाना ऐसा कुछ कर रहे थे, कुछ करने वाले थे, कुछ प्लान्स थे। तो सागर ने बोला कि एक बंदा आने वाला है और वो बहुत अच्छा लिरिक्स लिखता है, मेरा दोस्त है पुराना, और काफ़ी उन लोगों ने तारीफ भी करी। साधारण सा दिखता है, सिंपल सा, लेकिन बहुत टैलेंटेड है। फिर मैं मिली भी, मैंने अंकित को देखा, हाँ सिंपल सा, थोड़ा सा शाय सा, चुपचाप सा लड़का है, लेकिन उसके बाद पता चला कि कितना मस्तीखोर और मज़ेदार टाइप का इंसान है। तो अंकित कहीं पे है और हम हंसे ना, ऐसा हो नहीं सकता है। ऐसा मैं होने भी नहीं देता हूँ बिल्कुल भी। बिल्कुल। तो अंकित, ये लिखने की जो जर्नी थी, ये कहाँ से और कैसे शुरू हुई? लिखने का ऐसा था ना, लिखने का मैं क्या, जब 9th-10th क्लास में था तो स्कूल में जब लड़ाई झगड़े होते थे तो मतलब रैप क्या होता वो नहीं पता था मुझे, है ना। पोएम क्या होता, पोएम तो ऐसा अपन जो बचपन से बुक में पढ़ते आ रहे, तो वो पोएम्स की राइमिंग्स अच्छी लगती थी। लेकिन वो राइमिंग्स, जब पोएम की जो राइमिंग में ऐसे क्लास में पढ़ाते हैं ना, ना 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 ना, तो मैं उसको क्या यूज़ करता था, मैं उसको ऐसा ना गालियों के कॉम्बिनेशन में यूज़ करता था क्लास के झगड़ों में। ओके। जब मेरे दोस्तों की झगड़े होते थे क्लास में, तो वो मेरे को लेके जाते थे, इसको ऐसा ऐसा गाली बक के दिखा, तो मैं गंदी गंदी गालियों का सर रिमिक्स बना के सुनाता था उनको। तो स्कूल में ऋषिराज, जब मैं स्कूल में 11th क्लास में जब मैंने अपना स्कूल चेंज किया, मतलब 10th से पास आउट होकर मैंने स्कूल चेंज किया, तो ऋषिराज मिला। तो वहाँ पे वो यही सब चीज़ें सुना, मैं उसको सुनाता था। तो उसने बोला कि तू राइम वाइम तो बढ़िया करता है, तेरा फ्लो भी अच्छा है, लेकिन तू इसको एक जो गालियाँ तो लिखता है ना, इसकी जगह कुछ अच्छा लिखेगा ना तो ना ये रैप हो जाएगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे एक छोटा सा लिख के उसको सुनाया था, तो बोला देख सही तो कर रहा है। तो उस टाइम से फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर हमारा एक बैंड बना 7 नोट्स नाम का, जिसमें सागर वो ड्रमर था, ऋषिराज सिंगर था, और एक विधान गिटारिस्ट था, शुभम जैन कीबोर्ड प्ले करते थे, अंजय अग्रवाल
भी गिटारिस्ट था। तो यहीं प्रदर्शनी नगर में अपन एक रूम लिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। तो उस मतलब कि वो जो 3 रूम थे वहाँ पे, लेकिन 2 हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम प्रैक्टिस के लिए किचन यूज़ करते थे। मेरे को याद है, मैं वहाँ आई भी वहाँ थी। आए होगे ना? हाँ, वहाँ पे तो लोगों को भले ही लगता होगा कि मोर संसार आया और ऋषि और अंकित ऐसा वो करके बाहर बढ़ गए, लेकिन इसके पीछे आप जाओगे 2014-15 से आप अगर हमारी जर्नी चालू करोगे तो ये पूरा पॉडकास्ट कम पड़ जाएगा, रात भर चलाना पड़ेगा इतना। ये तो बात किए सही हैं है। और अभी आप अंकित को इतना कॉन्फिडेंटली ऐसे परफॉर्म करते हुए देख रहे हो यहाँ वहाँ वीडियोस में हर जगह, लेकिन मेरे को याद है जब अंकित को भी नहीं पता था कि उसके अंदर ये टैलेंट है लिखने का, क्योंकि जैसा उसने बताया कि रैप क्या होता है ये नहीं पता था, लिरिक्स राइटिंग, कंटेंट राइटिंग कुछ होता है, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी। तो जब परफॉर्मिंग की बारी आई वो भी अंकित को नहीं पता था। तो अंकित बीट पे रैप नहीं कर पाता था। उसकी स्टोरी बहुत मज़ेदार है, अंकित शेयर करना प्लीज। तब अब रैप लिखना तो आ गया था लेकिन बीट पकड़ना नहीं आता था। तो उस टाइम पे बैंड हुआ करता था, उस टाइम पूरे बैंड का ही दौर चल रहा था यहाँ पे। सब म्यूजिक प्रोडक्शन जैसी कोई चीज़ मतलब ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करती थी, लोगों को पता भी नहीं था, स्टूडियोज बहुत कम थे। तब वॉर ऑफ बैंड्स वगैरह हुआ करते थे यहाँ पे 2014-15 में। और उसमें क्या होता था कि प्रैक्टिस के टाइम पे जब बीट छूट जाती थी गाते गाते, तो मैं सबका प्रैक्टिस में मुंह देखते रहता था, कहाँ से चालू करना था भाई। तो ऋषिराज बोलता है कि तेरे को बीट समझ में नहीं आ रहा है कैसे कर। तो सागर मेरे को बोला कि देख, जब मैं स्नेयर को पीटूं तू वहाँ से रैप स्टार्ट करना। तो कलर्स मॉल में क्या हुआ था, हम लोग परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं देख रहा था सागर को कि कब ये स्नेयर को मारेगा और मैं रैप स्टार्ट करूंगा। ऐसे वाले लैंग्वेज क्यों यूज कर रहा है यार? तू ऐसे बोल के बता ना, जब वो ऐसे करेगा बोल के बता ना, जब वो डिश करेगा ना तब मेरे को रैप स्टार्ट करना है। अब जैसे ही परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ, अब मैं उसको देख रहा हूँ, मैं माइक लेके मैं ऑडियंस को देखता ही नहीं था, मैं सिर्फ सागर को देखता था कि ये ड्रमर ही है अपना जो है, ये बीट देगा। जैसे ही सागर ने रोल किया डिश और मैं स्टार्ट किया अपना रैप, तो बीच में कुछ साउंड का इशू हो गया था, तो ये लोग सब रुक गए थे। लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं था, मैं अपने में लगा हूँ। ऋषिराज मेरे को पीछे से बोल रहे हैं रुक जा रुक जा, मैं रुका ही नहीं। ऋषिराज पीछे से चट से मारा मेरे को, बोलते अबे रुक जा, साउंड खराब हो गया, वापिस से सेटअप करना पड़ेगा। बोला भाई इतने मुश्किल से एक तो मैं किया, पर से तुम लोग बीच में मेरे को रुकवा दिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रोडक्शन में सागर, मतलब कि बीट का जितना भी नॉलेज है सागर और ऋषि से ही मिला है मेरे को। ये बहुत मज़ेदार किस्से हैं, बहुत मज़ेदार बातें हैं ये वाली। तो अंकित, शुरुआत तो हुई कुछ हिंदी लिखते हुए, ठीक है, लेकिन उसके बाद हम बहुत सारे कुछ कवर्स वगैरह भी करते थे, उसमें भी अंकित आया करता था। बीच में जब हम कुछ हिंदी कवर्स करते थे, अंकित उसमें अपने रैप्स लिख के डाला करता था या फिर जो ऑलरेडी हैं उनको गाया करता था। उसके बाद समय आया कुछ छत्तीसगढ़ी रैप्स का, जो कि यहाँ पर लोग नहीं कर रहे थे। हम ये बोल सकते हैं कि जो ट्रेंड चेंजिंग चीज़ें हुई हैं अपने यहाँ, उसका हम हिस्सा रहे हैं एक प्रकार से। तो छत्तीसगढ़ी में रैप लिखना बहुत नई चीज़ थी यहाँ पर, तो वो सोच कैसे आई? वो सोच तो अब देखिए कि एप्पी भाई जो है, वो जो उनका जो भोकोलोल आया था है ना, वो तो मतलब कि पहला ऐसा छत्तीसगढ़ी रैप होगा, उसको उस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता, सीन में भी कोई डिनाई नहीं कर सकता उस चीज़ को। तो वो जब वो भोकोलोलो जब आया था, तो उस टाइम पे मैं वो रैप को सुना था, तो मैं बोला कि हिंदी में तो कर ही रहा हूँ, एक छत्तीसगढ़ी में भी करके देखता हूँ। तो छत्तीसगढ़ी में फिर एक रैप मैंने भी छोड़ा, सब बने बने, है ना, वो मेरा पहला छत्तीसगढ़ी रैप था। तो उसके बाद मुझे हैप्पी भाई का फ़ोन भी आया कि भाई गाना बहुत अच्छा लगा। पहले तो मैं नंबर हमारी बातचीत बिल्कुल नहीं होती थी ना, हमारी बातचीत बिल्कुल नहीं होती थी, और लोगों को ये लगता था कि हम दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं, क्योंकि रैपर्स को लेके फील्ड में है तो लोग सोचते हैं कि ऐसा कंपटीशन होगा और चिढ़ते होंगे। क्योंकि हमारी बातचीत नहीं होती थी, तो अब ऐसा था कि कोई कम्युनिकेशन ही नहीं था, ना मैं गाने शेयर कर रहा हूँ उनके, ना वो मेरे गाने शेयर कर रहे, तो लोगों को ऐसा लगता था ये दोनों अभी अंकित का गाना है, तो ये जलन में ये लोग बातचीत नहीं करते होंगे। तो एप्पी भाई का फ़ोन आया सामने से कि हेलो राजा बोल रहा हूँ। मैं बोला कौन राजा बोलता है? एप्पी राजा। बोला अरे हाँ भाई बोलो। तो बोलते अरे सब बने आया, बढ़िया लगा, बढ़िया काम लगा। मैं बोला सही है। फिर वो रायपुर आए थे, तो मैं मिला भी था, रात को 11:30-12 बजे गया था उनसे मिलने के लिए। अभी तो शादी हो गई, मैं पहुँच नहीं पाया था, बुलाए थे। ये अच्छी बात है। तो जो आप लोगों को लगता है ना कि ऐसा नहीं है, वैसा नहीं होता है। मतलब अगर हम लोग कुछ शेयर नहीं भी कर पा रहे एक दूसरे की चीजें, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आपस में ऐसा मन मुटाव चल रहा है। जब भी रायपुर आते तो कॉल करते कि कहाँ है, मिलते हैं। मैं उधर कांकेर जा नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा तो ऑफ कोर्स मैं मिलूंगा ही उनसे।
अच्छा, सब बने बने से ना, पता है मेरे को याद है जब ये रैप अंकित का इतना फेमस हुआ था कि जब एक दूसरे से मिलते थे हम लोग, एक दूसरे को जब बोलते थे और कैसे, तो अंकित के स्टाइल में सब बने बने, ऐसा ये लोगों के मुंह से निकलने लगा था क्योंकि वो इतना फेमस हुआ था वाला रैप। तो मैं बता रही हूँ मेरे से बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत कुछ करती थी। मैंने कभी भी लेकिन अंकित को सब बने बने लाइव गाते हुए नहीं सुना है। तो क्या आप सुनना चाहते हैं? पहले यस लिखो कमेंट में, फिर वो गाएगा। जल्दी लिख दो, जल्दी लिख दो। जल्दी, 3 2 1 सुनाता हूँ अभी। बने लागी स्मोला देख टूरी आई सूट में, ए टूरी बर खड़े हो जाहूँ मैं धूप में, झटका से माया हो गए एक इसने रूप, पूरा के पूरा सुंदरता के संदूक, पर मोर में तान गई थे माया में जन पड़ बे, तोला बना बड़ा आदमी रेलवे फार्म भर दे, पर हिप हॉप से माँ कसम नजर जब लड़ गए, तो रैप के नशा मोला ताड़ी असन चढ़ गए, कैसे रे काका सब बने बने कैसे संगवारी, सब बने बने कैसे जी भाचा, सब बने बने सब बने बने सब बने बने। शुक्रिया यार, ये रेलवे फार्म भर दे वाली जो लाइन है, हाँ। ये जो है ना, मेरे को बहुत बहुत जबरदस्त लगी, क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट में क्या अभी भी यही बोला जाता है घर से कि बेटा सरकारी नौकरी का फॉर्म भर दो, ये जो भी कर रहे हो इससे कुछ नहीं मेरे होने वाला। रिलेटिव ने बोला था मुझे, अच्छा। ये रैप के पहले मुझे याद था, शायद अब रिलेटिव का नाम नहीं लेते, देखेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। वो बोले थे कि क्या कर रहे हो, अरे रेलवे का फॉर्म निकला है भर दो। हाँ, सही तो वो बात चीज है। अब ऑब्जर्वेशन से तो सब चीजें आती है। हाँ। याद आया, रिश्तेदार की बात लिख दिया, रेलवे फॉर्म भर दे। अंकित, सबसे पहले नहीं, बहुत देर के बाद बोल रही हूँ, लेकिन धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा टाइम निकाला हम लोग के लिए। तो मैं बता दूं, अंकित बहुत दिन से बिजी था। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि रैपर अंकित को बुलाओ, अंकित भैया को बुलाओ, तो अंकित भैया ही टाइम नहीं दे पा रहे थे। दरअसल हम बहुत समय से उनको बुला रहे थे, तो अंकित समय इसलिए नहीं दे पा रहा था हमको क्योंकि अंकित जॉब वॉब कर रहे हैं, नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई यार? इतना अच्छा गाना लिख रहे हो, परफॉर्म कर रहे हो, यहाँ वहाँ रैप शैप कर रहे हो, कि ऋषिराज पैसे नहीं देता है क्या? झगड़ा वगड़ा चल रहा है अपना अभी थोड़ा पैसे ऐसे को लेके, ऋषिराज से, अन्वेश भैया से, सागर बोस से। ऐसी कोई भी बात नहीं है। पेमेंट पूरा क्लियर है हर जगह का। लेकिन देखिए कि अभी आप अगर पूरे म्यूज़िक इंडस्ट्री को देखेंगे तो जितने भी रैप आर्टिस्ट, अगर मैं बोलूँ कि जितने भी इंडिपेंडेंट रैप आर्टिस्ट हैं, उनको कहीं ना कहीं साइड बाय साइड कुछ करना ही पड़ रहा है। क्योंकि रफ्तार के एक इंटरव्यू में आपने सुना होगा क्या रैपर्स पैसा कमा रहे हैं, तो दिल्ली बॉम्बे में भी आप अगर देखेंगे तो वहाँ के जितने अंडरग्राउंड रैपर्स हैं वो कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करना ही पड़ता है। और इधर अपना लिरिक्स बेचने का भी काम चल रहा है, कंटेंट लिखने का भी काम चल रहा है, रैप का भी काम चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें करने को है। और उसमें एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को ही इन्वेस्ट करना पड़ता है ना, कहीं से ऐसा बरस के तो नहीं आ रहा है। सही बात तो जाना पड़ता है 9 से 5 की नौकरी पे। तो अंकित ने जो बात बताई, जो भी कुछ आपके पास है, थोड़ा बहुत, एक फ़ोन ही है तो उसी से शुरू कर दीजिए। जैसे आप ये बोलेंगे कि अगर यूट्यूबर्स की बात करें तो अमलेश नागेश जी जो हैं हमारे, उन्होंने जब शुरू किया अपने फ़ोन से ही चालू किया, और आज देखो वो किधर पहुंच गए। मतलब वो बोल सकते हैं हम कि वो सेल्फ मेड प्रॉपर एक यूट्यूबर है हमारे यहाँ के, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है। तो जो चीज़ें आपके पास हैं आप उससे शुरू करिए और सीखिए, समझिए। आप इंटरनेट में सर्च करिए, यूट्यूब में जाइए, देखिए कि हाँ ऑनलाइन आप पैसे कमा सकते हैं, आप कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ज्ञान की बातें भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आज के सुविचार। कृपया परिवार पर निर्भर ना रहें, आपको स्वयं ही करना है जो करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। ठीक है, तो भी बहुत सीरियस हो गया अंकित यहाँ पे। और मेरे को अंकित ने ही बोला था जब उसने ऋषि का और बाकी हमारे सारे गेस्ट का पॉडकास्ट देखा था कि आप इतना फॉर्मल टाइप क्यों बात कर रहे थे, सीरियस क्यों? अरे कुछ मजेदार करो यार, ऐसे बोलो, फोन निकालो और सीक्रेट्स पूछो, ये सारी चीजें। तो मेरे पास अंकित तेरे लिए एक चैलेंज है यहाँ पे। क्या है? जो तू बोला था वो मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है? तो मेरा चैलेंज जो मैंने यहाँ पर बनाया है वो ये है कि तुझे एक प्रैंक कॉल करना है। अच्छा, ठीक है? अपने बीच के किसी आर्टिस्ट को, और प्रैंक करना है। और क्या, किसे कॉल करेगा? तो देखो, ऋषि को तो पता होगा कि मेरा शूट है आज। एग्जैक्टली, ऋषि को कर सकते थे, लेकिन उसे पता है कि तेरा शूट है। अन्वेश को कॉल कर। अन्वेश, ठीक है, अन्वेश भी को कॉल। और सुनो, तुमको कुछ ऐसी सीरियस बात बोलना है उससे, ठीक है? और उसके सीरियस रिएक्शन चाहिए मेरे को, मिस्टर अन्वेश मलिक के। और अगर आप नहीं जानते कि हु इज़ मिस्टर अन्वेश मलिक, तो अन्वेश छत्तीसगढ़ के जाने माने म्यूजिक प्रोड्यूसर है। ओके ओके ओके, बाद में बताऊंगी। हेलो, क्या कर रहे हो? बैठा हूँ ना। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा था कि अब ना ऋषिराज का मेरे पास फ़ोन आया था,
लिरिक्स वगैरह देने में लेट हो रहा है करके थोड़ा बहसबाजी हो गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अपन लोग अब साथ में काम नहीं करते, उसको आप बता देना कॉल में। क्या हो गया? अरे कि यही है, टाइम पे नहीं दे पा रहा है। वो एक रात को फ़ोन करता है, बोलता है सुबह तक लिरिक्स चाहिए। कहाँ से दूंगा? सुना रहा था मेरे को फ़ोन करके। बोला अब तेरे को क्या ज़्यादा बोलूँ, पता भी है जॉब वॉब भी कर रहा हूँ, फिर भी एकदम चढ़े ही पड़ते हैं। देख, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है? देख, कुछ सॉन्ग्स में तो तेरे को टाइम हम लोग दिए थे भी, है कि नहीं? तो हम लोग के पास कोई ऑप्शन और बचा नहीं था, क्योंकि तू वो क्लियर दिख रहा था हम लोग को भी कि तू अपने ऑफिस में बिजी है। तू भी बताया था कि अभी लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तेरे को करके, ठीक है? तो भाई देख, एक बात बता, अगर तेरे को ये चीज अगर लिखना है ना अपने साइड से, तेरे को चाहिए कि मैं भी लिखते रहूं, तो फिर तेरे को उस पर एक्स्ट्रा टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। देख तो रहे यार, इतने टाइम से तो काम कर रहे हैं भाई, इतने टाइम से काम कर रहा है, लेकिन लास्ट टाइम तू फिर भी ऐसी कुछ भी बोल देता है यार, कभी भी फोन करके सुना देता है मेरे को। क्या बोला? काम नहीं दे रहा, नहीं आता तो मत कर काम बोल दे, उठाए मत कर काम बोल देता है। समझ रहा हूँ मैं, खराब लगता है सुनने में बहुत ज्यादा। क्या हुई? रो मत। अब रो नहीं तो कैसे करूँ यार? हेलो भैया, सुनो ना। अन्वेष यार। अरे मैं पॉडकास्ट में बैठा हूँ, श्वेता दीदी क्या आया हूँ प्रैंक कॉल करने बोले थे मेरे को। हाँ अन्वेष सॉरी यार, हम लोग बस थोड़ा सा मस्ती कर रहे थे। तुम लोग ये पॉडकास्ट में डालने वाले हो? हाँ। क्या एक्टर हूँ मैं, अवार्ड तो मुझे अभी के अभी। हाथ नहीं पहुंचेगा वहां तक, ठीक है, लेकिन अवार्ड हम देंगे अंकित को। कितने मल्टी टैलेंटेड है यार हम लोग। बाय द वे, जिसको हमने अभी प्रैंक किया, मिस्टर अन्वेष मलिक, अगर आप नहीं जानते तो ये वही पर्दे के पीछे काम करने वाले कलाकार हैं जिनका नाम आप शायद पढ़ते नहीं है जा करके। लेकिन ऋषि, अंकित, अन्वेष, ये 3 लोग हैं जो त्रिवेणी संगम से एक मस्त नदी गुजरती है। सुर लय लिरिक्स के साथ और आपके कानों तक पहुंचती है, जिसे आप बहुत प्यार देते हैं। उसी नदी से निकले हैं ये सारे गाने, मोर संसार निकला के, रूप के जादू, बगिया महके, एंड द लिस्ट गोज ऑन। तो अन्वेष सारी थोड़ा सा मजाक कर दिए, लेकिन बहुत मजा, बहुत भोला भाला यार अपना अन्वेष, मजा आता है। भोले भाले से याद आया, जब बहुत भोले भाले थे आप अंकित, हाँ था क्या कभी? नहीं यार, वो 1-2 बार मिलता हूँ तो लोगों को लगता है भोला भाला हूँ, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे मैं कंफर्ट जोन में अपन आ जाते हैं ना, तो फिर जैसे अपन पैर के ऊपर पैर रख के बैठते हैं तो फिर अपन सामने वाले के टेबल पे पैर रख के बैठते हैं। हाँ, तो कुछ समय पहले की बात अगर हम लोग करें कि जहाँ पर बहुत मेहनत करते थे आप लोग, लेकिन उतनी पहचान मिल नहीं पा रही थी उस समय, लेकिन फिर सडनली कुछ हुआ ऐसा कि आप सीधे यहाँ छत्तीसगढ़ में एक छोटे से कमरे में जहाँ आप अपना बैंड का प्रैक्टिस करते थे, आप सीधा प्रधानमंत्री भवन तक पहुँच गए दिल्ली में। तो उसके पीछे की क्या कहानी है अंकित? अब कहानी तो देखो बहुत लंबी है, आपको शॉर्ट में बताता हूँ, क्योंकि हम लोग ये स्टोरी को इतने इंटरव्यूज़ में बताते थे उस टाइम पे, जहाँ भी मीडिया हाउस में बुलाया जाता था कि ऐसा हुआ फिर मैं ऐसा किया। तो आपको बताता हूँ शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कि हम लोगों ने 4 भाषाओं में गाने बनाए, हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली। स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर थे हम लोग। फर्स्ट या सेकेंड ईयर में पढ़ाई करते थे ऋषि और मैं। हमको फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसे स्टेट से बाहर ट्रेन में ट्रैवल किए थे और हम लोगों को वहाँ पे बुलाया गया, गाने सुने गए, बहुत पसंद आए, हम सीडी में लेके गए और प्रधानमंत्री भवन के अंदर जाके हमने सीडी सबमिट की, एप्रिशिएशन लेटर मिला, पेपरों में छपा, बहुत वाहवाही हुई। घर वालों को भी उसी टाइम लगा कि हाँ ये लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रंट पेपर में नाम आया तो फिर पापा भी बोले कर यही कर। तो ये तो खैर अंकित ने बहुत शॉर्ट में बताया है, लेकिन उसके पीछे का स्ट्रगल बहुत बड़ा था। बहुत। और इससे भी पहले का स्ट्रगल बताऊं तो हम लोग जब म्यूजिक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था सागर, और हम मतलब कि मैं लिखना स्टार्ट किया था, ऋषि कंपोजिशन और सिंगिंग स्टार्ट किया था, तो हम लोग शुरू में रेडियो जिंगल्स के लिए हम लोग क्या करते थे कि इंटरनेट से लिस्ट निकालते थे कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है यहाँ पे, है ना, कितनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिनको रेडियो जिंगल चाहिए होता है, किसी को गाने बनवाने। तो ऋषि राज और मैं लिस्ट बनाते थे और सुबह हम लोग 10 बजे निकलते थे, हम लोग शाम के 7 बजे तक हर एजेंसी में जाके सबसे मीटिंग करते थे कि हमारे म्यूजिक प्रोडक्शन हाउस है। हम लोगों ने एक त्रिगुण म्यूजिक प्रोडक्शन के नाम से विजिटिंग कार्ड भी छपवाया था, ताबड़तोड़ दिखता था।
हम लोगों ने तो दिखाते थे कि हम लोग म्यूज़िक बनाते हैं, तो पहले तो हम लोग का चेहरा देख के लोग बोलते थे छोटे छोटे है म्यूज़िक भी बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ तो स्टूडियो से बड़े बड़े वो हम तो वहाँ से बनवाते हैं। हम लोग बोले एक बार हमसे भी बना के देखो, तो एक एजेंसी ने हमें काम दिया था, 7,000 रुपये मिले थे उस टाइम पे हमें उस ऑडियो के। ज़बरदस्त। तो तो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है ये आप सभी के लिए। तो कृपया ये ना सोचे कि मोर संसार, अरे हम तो गए मुंबई, ऐसा जी म्यूजिक वाला बैठा हुआ था, बोला लाओ मोर संसार। मुंबई की भी स्टोरी, जब ऋषिराज यहाँ पर आए थे तो उन्होंने बताया कि कितना डिफिकल्ट था, यहाँ के सभी प्रोडक्शन हाउसेस ने मना कर दिया था उस गाने को लेकर के, लेकिन उसके बाद फिर आप लोग मुंबई गए थे। हम लोग गए थे मोर संसार। अब यहाँ पे तो सब मना कर दिए थे, भैया गाना नहीं चलने वाला, मोर संसार नहीं चली यार, इतने गाना कहाँ सुने जाते हैं, यहाँ पे नहीं चली। तो हम लोग बोले ठीक है यार, जी म्यूजिक आया था नया नया, अपन मैं बोला फ़ोन में कोई बात नहीं करेंगे, अपन चलते सीधे ट्रेन पकड़े मुंबई। हम लोग को लगा था कि हम लोग पहले सोचे थे कि वहाँ पे बहुत सारे लेवल्स को पिच करेंगे, यहाँ से तो मना कर दिए, लेकिन हम लोग को जो पहले ही दिन का जो काम था, हम लोग 3 दिन का प्लान कर गए थे, लेकिन शुरू दिन हम लोग जी म्यूजिक के ऑफिस में गए, पहले तो वो लोग भी नहीं मान रहे थे भाई, बोल रहे थे मूवी वूवी का गाना होगा तो बताओ। हम लोग बोले सर म्यूज़िक वीडियोस भी चलते हैं, सिंगल्स भी चलते हैं, एक बार ट्राई करके देखो, अच्छा लगा तो ठीक, बाकी भगवान भरोसे। दे दिया हम लोग गाना। अब क्या करें हम लोग, बोला अब जी ले लिया गाना, बाकी लेवल में क्या करेंगे जाके। मैं बोला अब 2 दिन क्या करेंगे हम लोग। मैं बोला भाई गोवा चलते हैं, यहाँ से पास में गोवा चलते हैं। तो अपना मस्ती मजाक यहाँ पे चलता रहेगा अंकित, लेकिन मेरे पास तेरे लिए कुछ सवाल हैं, थोड़े से सीरियस गंभीर सवाल है मेरे पास, जिसका कि तो आखिरी बार कब हुआ था, मैं मोर संसार की मीटिंग में हुआ था जी म्यूजिक के ऑफिस में। अब तक की अंकित की सबसे बड़ी जीत क्या है? अब तक की सबसे बड़ी जीत है अचीवमेंट मैं बोलना चाहूँगा, स्वच्छ भारत तो एक है ही, लेकिन एज अ रैपर अगर मैं बोलूँ कि एक लेजेंडरी आर्टिस्ट है जिनका नाम है KR कृष्णा, तो उनका एक फॉल ऑफ रिमिक्स चैलेंज आया हुआ था जिसपे मैंने अपना सबमिशन दिया था, और मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से सबमिशंस आए थे, जिसमें से टॉप 5 में मैं था, फिर हमारे 5 के लिए वोटिंग हुई थी, और फिर टॉप 3 पे गया था मैं। तो मतलब वो क्या बात है, वो मेरे आइडल है वो आर्टिस्ट। जबरदस्त। अंकित के जिंदगी के 3 सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग, जिससे सबसे ज्यादा आप सीखते हो, जिनको सबसे ज्यादा आप मानते हो। सबसे ज़्यादा सीखता हूँ, सबसे ज़्यादा मानता हूँ मैं, पहला तो खुद से, दूसरा मेरे पापा के स्ट्रगल से कि कितने भी उतार चढ़ाव आए लगे रहना है, एक न एक दिन तो वो पाई जाएंगे जो पाना है, और तीसरा वैसे तो 2 ही हैं, तीसरा तो पता नहीं, सब अपने ही हैं, अपने घर के लोग। वेरी नाइस। अगला सवाल, ऐसी कौन सी चीज़ है जो अंकित बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं, वो है कोई अगर मैं सो रहा हूँ और मेरे को उठा दे, मेरा पारा हिल जाता है। एक कोई ऐसी चीज़ जिससे अंकित का दिल जीत सकता है? कोई मेरा दिल जीत सकता है, चीयर्स। मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब अंकित ने जो बोला, रैपर ही सबसे ज़्यादा सच्ची बातें बोलते हैं, तो ये सच्ची बातें हैं। ओके, वेरी नाइस अंकित, आपके इस सच्चाई से मैं प्रभावित। लेकिन सर्कल अपना बहुत छोटा है, बहुत कम लोग के साथ उठना बैठना है। लोग को ये भी बहुत लगता है कि अंकित तो रैपर है, ये वो है, तो इसके तो फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं अपने सिर्फ 3 या 4 ही दोस्त हैं मेरे बचपन से, मेरे 3 दोस्त हैं, 3 मतलब मैक्सिमम 5 लोग से ज़्यादा मेरा सर्कल नहीं है। अगला सवाल, अगले 5 साल में अंकित अपने आप को कहाँ देखता है? आपकी 5 वर्षीय योजना क्या है? 5 वर्षीय मेरी अभी आने वाले प्लान्स ये हैं कि छत्तीसगढ़ से बाहर निकल के कुछ ऐसा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ कि जिससे अभी तक छत्तीसगढ़ी में तो मेरे को पता है कि मैं कितना कर सकता हूँ, और वो मैं कर भी रहा हूँ, लेकिन मैं एक सीजी हिप हॉप को एक पैन इंडिया मैप पे देखना चाहता हूँ कि बाहर के लोग जाने। अभी तक MTV हसल का ऑडिशन तक रायपुर में नहीं होता है, तो सीजी मतलब सीन के लिए बहुत सारे रैपर ये चीज़ कर रहे हैं, और मैं भी ये करना चाहता हूँ कि सीजी हिप हॉप का जो है बाहर से लोगों को दिखे, फोकस मार के। ज़बरदस्त, और आप उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, अंकित अगर रैपर नहीं होता, लिरिसिस्ट नहीं होता, तो अंकित क्या होता? डांसर। अरे मैंने देखा है शायद एक आध बार यार अंकित को डांस करते हुए। मैं स्कूल में मतलब रैप तो मैं 11 से स्टार्ट किया हूँ, मैं पूरा डांसर ही बनना है। तो क्या आप भी प्रिंस के फैन थे बचपन में? ऐसा वाला और ऐसा वाला बाल लेके घूमते थे? मैं ऋषिराज मेरे को देखा है, मतलब सामने से बाल मेरे यहाँ तक हुआ करते थे ऐसे। स्कूल में बहुत डांट पड़ता हम लोग को। जब उस टाइम के चीफ मिनिस्टर थे ना, रमन सिंह जी, तो जब स्वच्छ भारत का हुआ था तो विधानसभा बुलाए थे मिलने के लिए। अब मेरे बाल ये लंबे लंबे, मैं पहुंचा विधानसभा में बैठा हूँ। अब उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर से अजय चंद्राकर जी, वो बोले कि अभी मिनिस्टर साहब CM जी से मिलाएंगे, तो बैठो यहाँ पे, मैं आता हूँ। तो जैसे ही वो
मतलब कि ना सर मेरे को देखे नहीं थे, अजय सर मेरे को देखे नहीं थे, आए वो और बोले कि मेरा नाम नहीं पता था उनको, तो बोले कि ए झबरू चल जल्दी बोलते। मैं बोला हाँ सर। मेरे जी को बोला झबरू की बोले, तो बोलते इतना बड़ा बड़ा बाल रखेगा तो झबरू नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। अरे यार तो जबरदस्त कहानी है ये। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आपके सामने जो बैठी हुई हैं, आपकी सबसे पसंदीदा सिंगर, आपकी सबसे पसंदीदा कलाकार, जिनके साथ सबसे ज़्यादा आपको काम करना पसंद है, श्वेता महिमा दास। अगर आप श्वेता महिमा दास का इंटरव्यू कर रहे होते तो कौन सा सवाल है जो आप पूछते ही पूछते? मैं पूछता ही पूछता, हाँ, क्या सवाल पूछते कि आपका फेवरेट सिंगर कौन है? अरे मेरे फेवरेट सिंगर बहुत है यार, मैं कभी कोई एक नहीं चुन सकती। छत्तीसगढ़ में बोल रहा हूँ, बाहर का नहीं बोल रहा हूँ। ये सवाल मैं पूछता। डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो हर तरीके के सिंगिंग के लिए ना अलग अलग। ये पॉलिटिकल जवाब, ये आया पॉलिटिकल जवाब, शानदार। नहीं, मैं सच बताऊँ तो अगर आप मेन छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्री की बात करोगे तो मुझे ऋषिराज बहुत पसंद है। हाँ। और मुझे अनुराग शर्मा जी हैं, वो बहुत पसंद है। मेल सिंगर में ये दोनों हैं। उसके बाद अगर आप फोक सिंगिंग में बात करोगे तो मुझे गरिमा दिवाकर बहुत पसंद है, और श्वेता महिमा दास मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन हाँ, अभी वही जो आपने बोला ना, जो हमारी कम्युनिटी हर कोई ना अपने अपने तरीके से बहुत अच्छा है, तो मैं हर किसी से ना कुछ ना कुछ मैं सीखती हूँ। अब आप इसको पॉलिटिकल आंसर बोलोगे, लेकिन कभी भी आप मेरे से पूछो कि आपका एक फेवरेट आर्टिस्ट इस फील्ड में, मैं नहीं बताऊंगी, तो कोई भी नहीं बता पाऊंगी। मतलब कि अनटिल एंड अनलेस आप पूछो शाहरुख खान मेरा फेवरेट आर्टिस्ट दुनिया में, तो वो है शाहरुख खान। तो अंकित मेरे को ये बताओ, अब जब भी कोई लिरिक्स लिखते हो, ठीक है, आपको लोग बताते हैं कि हमको इस तरीके का गाना चाहिए, आप हर तरीके की चीज़ें लिखते हो। तो मान लो अगर रोमांटिक गाना है तो आपको रोमांस चाहिए अंदर से, दिल टूटे आशिक वाला है तो आपको वैसा दिल टूटे वाली फीलिंग चाहिए। तो आप वो फीलिंग में डूब के कैसे लिखते हो? क्या प्रोसीजर क्या होता है आपका एक गाने को लिखने के पीछे? देखिए, अगर कोई कॉल करके बोलता है, अब अपन सारे फ्लेवर के दौर से गुजर चुके हैं जिंदगी में, जरूरी है वो। और वो चीज़ें काम भी आती है, है ना। और एक आर्टिस्ट वही है जो अपने उस दौर को याद करके इस दौर में वो लिख दे जब वो जी नहीं रहा है उस चीज़ को। मतलब सामने लिख के बोलते भाई तेरा तो बढ़िया रिलेशनशिप चल रहा है, तू इतना दर्द भरा गाना क्यों लिख दिया? तो मतलब वो चीज़ें जी हैं लोगों ने, दर्द से गुजरे हैं पहले। दर्द बिकता है, रोमांस बिकता है, सब बिकता है, बस फील हिट दिल में पड़े वैसा लिखना है। तो अगर ऋषिराज फोन करके बोलता है कि कोई सिचुएशन बताता है कि भाई ये देख ऐसा है, लड़की वहाँ गांव में रहती है, तो अब मैं पूरा गांव में चले जाता हूँ। और कई बार तो चीजें हुई नहीं है, उनके ऊपर भी लिखना रहता है, तो फिर वो इमेजिनेशन ही काम आती है ना। इमेजिनेशन बोल लो या ऑब्जर्वेशन बोल लो। इसलिए घूमना फिरना चाहिए, आर्टिस्ट को हमेशा घूमते फिरते रहना चाहिए, अलग अलग लोगों से मिलना चाहिए। तो आपको ना हर टाइप का टेस्ट, हर टाइप की स्टोरी, कुछ भी चीज़ आपके कभी भी काम आ सकती है। सही बोल रहे हैं। जैसे हम सिंगर्स को भी ये बोला जाता है कि अगर आपका, इनफैक्ट एक्टर्स को भी ये बोलते हैं ना कि अगर अभी तक आपका दिल नहीं टूटा है ना, तो आप नहीं फील कर पाओगे चीज़ों को। तो फील बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अंकित, एक ज़रूरी सवाल है मेरा। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री जो है हमारी अभी ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो बाहर की इंडस्ट्री में है और हमारे इंडस्ट्री में नहीं है और वो होना चाहिए? बाहर की इंडस्ट्रीज ऐसी है कि जैसे आप मराठी इंडस्ट्री ले लो, बंगाली इंडस्ट्री ले लो, कोई भी इंडस्ट्री ले लो, यहाँ तक कि भोजपुरी भी, मतलब वो लोग एक्सपेरिमेंट करने में घबराते नहीं है। भले शुरू में चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती, पहले साउथ के एक्शन का लोग कितना मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो लोग एग्जीक्यूट नहीं कर पाते थे उस चीज़ को। लेकिन अगर आप अभी देखते हो नागार्जुन एक लात मारता और दूर फेंकाता है आदमी, तो वो चीज़ लोगों को पसंद आती है। और छत्तीसगढ़ की पब्लिक साउथ की मूवीज़ ज़्यादा देखती है, ये फैक्ट है। हर घर में आप अगर देखोगे तो हर कोई अल्लू अर्जुन को जानता है, हर कोई सब कुछ को जानता है। हमारे इंडस्ट्री में अभी इक्विपमेंट्स वाइज चीज़ें बेटर हुई हैं। अभी की जो कुछ मूवीज़ आई हैं वो, मतलब कि ऋषिराज और मैं तो नाइट शोज़ बहुत जाते हैं, हर मूवी जाते हैं हम लोग देखने के लिए, है ना। तो वो चीज़ें देख के पता चलती है कि फ्रेश टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है यहाँ पे। फ्रेश टैलेंट जिनके पास नए आइडियाज़ हैं, जिनके पास नई क्रिएटिविटी है, जो नए सॉन्ग्स बनाते हैं, फ्रेश म्यूज़िक बनाते हैं, फ्रेश स्टोरीज़ है जिनके पास, किसी भी फील्ड में, डायरेक्शन के फील्ड में हो, लिरिक्स के फील्ड में हो, किसी भी चीज़ के फील्ड में हो, तो यहाँ पर फ्रेश टैलेंट को मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। और एक फिल्म सिटी का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। इसका काम चल रहा है काफ़ी समय से, देखते हैं वो कब तक। और हर आर्टिस्ट को उसका वेट है, जितने लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, है ना। तो उससे क्या है कि आर्टिस्ट को फिर पेमेंट अच्छा मिलेगा तो वो अपने आर्ट पे और वर्क करता है। ये भी एक ज़रूरी देखिए, ये सच बात है, आदमी मोटिवेट होता है इससे,
और हर आदमी इसी के लिए ही काम कर रहा है, टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं। वो तो है कि भगवान ने मुझे गॉड गिफ्ट दी है तो मुझे पॉलिश करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आदमी को घर परिवार चलाना, उसके लिए चाहिए धन, और जब तक धन नहीं मिलेगा तब तक नहीं लगेगा काम में मन। जबरदस्त। अच्छा, एक और अब मुझे ऐसी चीज बताओ जो हमारे इंडस्ट्री में है लेकिन बाहर के इंडस्ट्री में नहीं है। नहीं है? हाँ, हमारे इंडस्ट्री में है, बाहर की इंडस्ट्री में नहीं है। वो है कल्चर से जुड़ाव, मेरे ख्याल से लगता है बहुत रूट से जुड़े हुए हैं यहाँ पे लोग। मतलब आपके जो कहने का मतलब है मैं समझ सकती हूँ कि हम अभी क्योंकि पनप रहे हैं, हाँ। तो वो एक मासूमियत है, हाँ। वो भोलापन हाँ, है, एक फ्रेशनेस है। हाँ, फ्रेशनेस है, हाँ। है ना। और वही जो बात है ना कि मौके मिल नहीं रहे हैं लेकिन जगह है, हाँ। और वो Space जगह तो लोग बहुत है। दें और हम उस जगह को हाँ। उस जगह में जम जाए जा करके। उस जगह में जमाए, नए लोग अपने पैर जमाए, तो हाँ। क्या है, वो काम ऐसा करेंगे कि वो ऐसा काम देगी, जो जितना भी यहाँ पे जो यंग टैलेंट है, फ्रेश टैलेंट है, वो काम ऐसा देगा कि जिन लोगों को छत्तीसगढ़ी नहीं समझ आती है वो भी उसको देखेगा। बिल्कुल। और यही कोशिश है हमारी अंकित इस शो के माध्यम से कि हम छत्तीसगढ़ के ऐसे आर्टिस्ट जो मतलब इक्वली टैलेंटेड हैं, जैसे बाहर के लोग हैं छत्तीसगढ़ के जो नेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, वैसे ही लोग हमारे पास है और ऐसे ही लोग का हम इंटरव्यू कर रहे हैं और हम हिंदी में बातचीत कर रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ के जो हिंदी भाषी जनता है जो नहीं समझती है छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ के जो बाहर के लोग हैं वो भी समझें और जाने हमारे बारे में। और सुघर गोट हमारे शो का नाम है। अच्छी बात है, तो उम्मीद है ये अच्छी बातें आप लोगों को अच्छी लग रही हैं। तो जाने से पहले अंकित, एक सुघर गोट हमारे चाहने वालों के लिए आपके तरफ से। सुविचार टाइप। यस, सुविचार जैसे हमार जनता के लिए। जितना भी छत्तीसगढ़ के जनता है, मेरी तरफ से आग्रह है कि अगर आपके प्रदेश के कोई भी कलाकार छत्तीसगढ़ी में काम करे चाहे हिंदी में काम करे, आप मन ओला प्यार दो, माया दो, दुलार दो, काबर के वो आपके प्रदेश के कलाकार हरे। और यदि वो कलाकार है बढ़ी तब प्रदेश के मान बढ़ी, सम्मान बढ़ी। तब भाषा वाषा देख के सपोर्ट जन करो, कला देख के सपोर्ट करो। अब बात बोले हंसते अंकित। काबर के बहुत सारे कलाकार मन हिंदी में काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे, मोर दोस्त संगी संगवारी मन, लेकिन वो मन के मन में ये रही थे कि भैया मैं छत्तीसगढ़ी में नहीं करता ना, इसलिए मेरे को लोग जानते नहीं है। लेकिन हिंदी में वो करता है तो बाहर से उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लेकिन जब उसको यहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेहनत तो वो भी उतना ही कर रहा है। तो भाषा के आधार में बंटवारा करना सही नहीं है, सही नहीं। मोर ये विचार है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित, आप यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको कैसा लगा हमें बताइए। बहुत अच्छा लगा पहला पॉडकास्ट, और छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छा स्टेप ये पॉडकास्ट का, क्योंकि अभी तक किसी ने स्टार्ट नहीं किया। इतनी सारी बातें, अंदर की बातें, बाहर की बातें आपको सुनने मिलेंगी याना मीडिया के पॉडकास्ट में। तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। यस, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि अगले जो भी हमारे आर्टिस्ट आ रहे हैं उनसे आप मिल सके। और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। फाइनली आप लोग जो चाह रहे थे कि अंकित आए हमारे पॉडकास्ट में, तो वो आ गए हैं। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का एपिसोड। और एक बार फिर से धन्यवाद हमें देखने के लिए, और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सुघर गोट। मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले शनिवार। तब तक के लिए नमस्कार, जय जोहार, साइन आउट।